हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 3 दिसंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? और इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी, तो टेलीग्राम को आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी की जो क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस वीडियोज आपको मिलेंगे। जो जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे गए वो सारे टॉपिक हमारे पास में हैं। क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं दिल्ली पुलिस में और पिछली जो एसएससी के एग्जाम हुई है उनमें, तो उन टॉपिक को हम आपको सबसे पहले कवर करवाएंगे। टॉप क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड कवर करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा विद पीडीएफ फाइल, है ना। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। देखिए, जीके करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना जो है यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है और यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये चली थी 1985 से 1990 तक। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये 1985 से 1990 तक चली थी, याद रखिएगा। तो भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सीमांत वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हुए संतुलित और सतत आर्थिक विकास हासिल करना था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सबसे कम साक्षरता कहाँ थी? सही जवाब रहेगा बिहार में। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षर महिलाएं थी ये किस राज्य में पाई गई? तो ये पाई गई बिहार में। बिहार करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता जो दर है ये सबसे कम थी। क्लियर है? और बिहार में महिला साक्षरता दर थी 51.50%, यानी कि 51% के समथिंग जो थी, 51.5% के समथिंग जो है महिलाएं साक्षर थी। कहाँ पर? बिहार में। क्लियर है? बिहार में कुल साक्षरता दर थी 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी 71.20%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान किस वंश के थे या किस जनजाति से संबंध रखते थे? सही जवाब रहेगा मंगोल जनजाति। चंगेज खान जो संबंध था मंगोल जनजाति से थे। मंगोलियाई पठार की खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करने के बाद उन्होंने मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। क्लियर है? चंगेज खान ने 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झिझिया, है ना, झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है। झिझिया नृत्य बिहार का लोक नृत्य है और ये जो नृत्य है मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। इसे झिझरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का संक्षिप्त रूप किसने लिखा है? तो इस तरह का क्वेश्चन था या नहीं था या कुछ और क्वेश्चन था? देखिए, महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, है ना। तो इस तरह से ही आई थिंक ये क्वेश्चन बना होगा। अगर इस तरह से बना होगा तो आप ऑप्शन बताइएगा। जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिले हो, ठीक है। और इसे 5वें वेद शास्त्र के रूप में जाना जाता है। यह हिंदू संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। इसमें वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम। यानी कि पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है और यानी कि भरतनाट्यम जो है इसकी नृत्यांगना है। वह एक शोध विद्वान, कोरियोग्राफर, शिक्षक, इंडोलॉजिस्ट और लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो एक था डॉक्टर, एक था संत, इस तरह से इनकी पुस्तक थी ये। और ये जो पुस्तक थी अरुंधति रॉय ने लिखी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बौद्धिक संबंधों पर एक किताब ये लिखी थी, है ना। इसका नाम है एक था डॉक्टर एक था संत। इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा था और इस किताब में बाबा साहेब गांधी जी के संवाद लिखे गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम एशियाई खेल कब शुरू हुए थे? सही जवाब रहेगा 4 मार्च 1951 को प्रथम एशियाई खेल शुरू हुए थे। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में शुरू हुए थे और इसे एशियाड के नाम से जाना जाता था। तो इतने ही क्वेश्चंस आज मिल पाए थे।
जितने हमने आपको बता दिए हैं। कंप्यूटर में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपका बना है, MS एक्सेल से क्वेश्चन बना है, MS वर्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चन बना है, लाभ हानि से क्वेश्चन बना है, औसत से बना है, अनुपात से पूछा गया है। रीजनिंग में बात करेगा इस रक्त संबंध से क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बने और आकृति से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो पैटर्न आपका डेली का देखने को मिल रहा है उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जीके में हमने क्वेश्चंस आज थोड़े से कम मिल पाए हैं, बट हमने कोशिश की जितने भी मिले आप तक पहुंचाने की, ताकि आपको एक्यूरेट जो एनालिसिस है वो पता पर चल पाए, है ना गाइस। और इसी तरह से हम आपको लगातार जो वीडियोस है जब से एग्जाम स्टार्ट हुई है जब से ही प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। तो आई थिंक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस एनालिसिस की मदद से मिली होंगी, है ना। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि कल से हमारी SSC GD के लिए, SSC GD 2024 की स्पेशल एग्ज़ाम के लिए कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना। तो अगर आप भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और अपना सपना साकार करना चाहता है SSC GD की का, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो पेड कोर्सेज आपको अदर चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे हम फ्री में पढ़ाएंगे। फ्री में पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर फ्री में हम आपको टेलीग्राम पर PDF भी देंगे। इसके अलावा जो टॉपिक SSC सबसे ज़्यादा पूछता है, जैसे कि संविधान से जो क्वेश्चन बन रहे, लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहे, मेले उत्सव से जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद संशोधन, इन जो टॉपिक आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन सभी को हम आपको सबसे पहले कवर करवाएंगे, ताकि आपकी उन पर अच्छे खासे कमांड हो जाए। बाकी और भी सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, है ना। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और टेलीग्राम से अगर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्लियर गाइज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा या फिर जो भी आपके लिए अनाउंसमेंट होगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम पर और चैनल पर सबसे पहले अपडेट करते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को भी आप कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।